तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक नया मनवा। तो जो पिछला मनवा था ना, उसके लगभग मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है जितना कि इंटरनेट पे मौजूद थे। आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि इसके टोटल 98 चैप्टर है जो कि मैंने पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसलिए मैं नए मानव को शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें सुपर पावर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और वो जाते जाते बोलता है कि तू हार नहीं मानेगा ना, तो देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। लेकिन साइड के बंदे बोलते कि अबे ये पागल है क्या, देखना कैसे अकेले में ही बड़बड़ा रहा है। लेकिन वो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है और इसका नाम भी निंगफैंग होता है जो कि 70 से पिछले वाले माना के मेन कैरेक्टर का नाम था। और वो बोलता है कि तेरे पास इतना बड़ा एडवांटेज है लेकिन फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाएंगा। लेकिन पीछे साथ एक लड़की जो कि उसको एक चाटा मारती है। इस लड़की का नाम वैंग योई है जो कि निंगफैंग की दोस्त होती है। वो बोलते हैं कि निंगफैंग तू यहाँ पे करके रहा है, जो अयोकिन का जो एग्ज़ाम है वो अभी शुरू होने वाला है, लेकिन उसकी तैयारी करने के बजाय तू यहाँ पे गेम खेल रहा था। तो बता भाई बता, मुझे एक्सप्लेनेशन दे। निंगफैंग बोलता है कि गेम खेलने से मेरा माइंड शांत होता है और वैसे भी मैं इस साल 18 साल का होने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 1 स्टार या फिर 2 स्टार की ऑर्डिनरी प्रोफेशनसी में अवेकनिंग मिलेंगी। और उसके उल्टा मिस वैंग जो कि 16 साल की उम्र में उसकी अवेकनिंग 5 स्टार की प्रोफेशनसी में हुई थी। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मुझे तो फ्यूचर में तुम पर ही निर्भर रहना है। मैंने सही कहा ना? वो बोलते कि हाँ तूने सही कहा, तुम्हें मुझ पर ही निर्भर रहना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। और उसका गला दबाने लगती है। निंगफैंग बोलते कि अबे छोड़ो मेरा दम घुट रहा है। लेकिन साइड के बंदे बोलते कि देखो वो तो गॉडेस जेंग यही है ना। अगला बंदा बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्पेशल ट्रेनिंग से वापस आई है और इसकी अवेकनिंग 16 साल की उम्र में 5 स्टार की प्रोफेशन के साथ हुई थी। और इस जैसा जो टैलेंट है वो हमारा स्कूल बहुत साल तक नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। वो अमीर है, वो सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसके और बाकी लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। लेकिन वो बंदा कौन है जो कि उसके साइड में खड़ा है? एक चश्मे वाला बंदा बोलता है कि इसका नाम है निंगफैंग जो कि हमारे स्कूल में नल्ले बंदे के रूप में जाना जाता है और वो अभी 18 साल का है, लेकिन उसकी अभी तक अवेकनिंग ही नहीं हुई है। ये सुन के बाकी के बंदे की जलने लगती है। वो बोलते कि शिट यार, इस जैसा बंदा गॉडेस के साथ कैसे रह सकता है, और जो गॉडेस है वो इस जैसे बंदे के साथ कैसे रह सकती है, इससे अच्छा तो मैं हूँ ना। लेकिन चश्मा वाला बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि वो बचपन के दोस्त थे, लेकिन जो निंगफैंग है वो पहले अनाथ आश्रम में था। लेकिन निंगफैंग जैसा बंदा जो गॉडेस है उसके बचपन का दोस्त कैसे हो सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हमें बताया जाता है कि इस प्लैनेट का नाम है ब्लू स्टार और इस दुनिया में गेम और जो रियलिटी है वो एक साथ मर्ज हो चुकी है। यानी गेम्स की जो पावर है वो हकीकत में लोगों को मिल रही है। और जब तक आप 16 साल के हो तब तक आपके पास एक चांस है एबिलिटी को अवेक करने की और एक असली में एडवेंचर बनने की। यानी कि मेन कैरेक्टर तो 18 साल का है, तो पता चलेगा कि उसको कौन सी एबिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और उनको 4 टाइप की एबिलिटी मिलती है, एक स्ट्रेंथ, एक एजिलिटी, मैजिक और सपोर्ट। फिर तभी अनाउंसमेंट होती है कि डियर स्टूडेंट सभी लोग सुनो, हम आपको इस गेम के यानी कि एग्जाम के रूल बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। फिर निंगफैंग बोलता है कि अबे वैंग यू के साथ हो क्या रहा है, वो फिर से सीरियस हो गई है। लेकिन ये मेरा तीसरी बार है जो कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं नुबड़ा तो नहीं हूँ ना। लेकिन एक टीचर बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट सुनो, तुम्हारे सामने जो ये है ना, इसे टेस्टिंग एरिया कहते हैं, जहाँ पे कि तुम्हारा टेस्ट होगा और जिस भी स्टूडेंट की अवेकनिंग होगी उसको उसकी प्रोफेशन के हिसाब से यानी कि उसकी एबिलिटी के हिसाब से बेसिक से इक्विपमेंट दिए जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारा जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसको तैयार किया जाएगा। फिर सभी बंदे बोलते कि हाँ मुझे मैजिक चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन निंगफैंग शांत रहता है। वो बोलते कि भाई कुछ भी दे दे, लेकिन दे तो दे। फिर निंगफैंग का नंबर आता है। टीचर बोलते कि अगली बारी क्लास 2 की ग्रेड 3 के निंगफैंग की है, तो वो आ जाए सामने। निंगफैंग बोलते कि हाँ टीचर मैं आ रहा हूँ। लेकिन सभी बंदे बात करने लगती है। वो बोलते कि ये तो सीनियर है जो कि ग्रेड 3 का है, वो तो एक लेजेंडरी फिगर है जिसकी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है। यानी कि बेसिकली वो सब उसका मजाक बना रहे होती है। वो सभी बोलते हैं कि ये तो गॉडेस को फॉलो करता है, तो मैंने सोचा था कि ये पावरफुल होगा, लेकिन उसकी अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है जबकि वो 18 साल का है। यार ये तो बड़ा ही नल्ला बंदा है जो कि अवेक नहीं हो सकता। फिर निंगफैंग आता है जिसके सामने एक टीचर होती है जिसका नाम क्यू वे होती है। वो टीचर बोलती है कि निंगफैंग सबसे पहले घबराना नहीं है,
निंगपेंग बोलते कि हाँ समझ गया। वो टीचर बोलते तो ठीक है, तुम पहले इस क्रिस्टल पर हाथ रखो और अपना जो माइंड है यानी कि जो दिमाग है वो शांत रखो। निंगपेंग वैसे ही करता है, अपना दिमाग शांत रखता है और जो क्रिस्टल है वो चमकने लगता है, जिसे देख के निंगपेंग भी शॉक होता है। वो बोलता है कि अब तक मैंने 3 बार एग्जाम दी है, लेकिन इससे पहले ये क्रिस्टल इस तरह तो नहीं चमका। इसका मतलब मुझे कोई ना कोई एबिलिटी मिलने वाली है, जिसे देख के बाकी के लोग भी शॉक होने लगती है। फिर निंगपेंग बोलता है कि क्रिस्टल क्रिस्टल मुझ पर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं अवेकन होने वाला हूँ। इसे देख के टीचर भी शॉक होती है। फिर सभी बंदे हंसने लगती है। वो बोलते हैं कि ये तो ब्लू लाइट है जो कि मैजिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। यार ये तो बड़ा ही नल्ला है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। जो अवेकनिंग है वो ऑटोमेटिकली स्किल को इनेट करती है, यानी कि स्किल को सिखा देती है। फिर निंगपेंग बोलता है तो चलो मैं देखता हूँ कि मुझे कितने स्टार की प्रोफिशिएंसी मिली है। और वो देखने लगता है, वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट चमकती है। फिर निंगपेंग के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जहाँ पे लिखा होता है कि आपको 1 स्टार की प्रोफिशिएंसी मिली है और आपने एक स्किल को सीखा है जिसका नाम है मड मर्च टेक्निक। फिर टीचर बोलती है कि सिर्फ 1 स्टार की अवेकनिंग, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ इसके साथ। लेकिन सभी बंदे हंसने लगती है। वो बोलते हैं कि अबे 1 स्टार की अवेकनिंग मिली है, इससे अच्छा तो ना मिलती। तू नॉर्मल बंदे रह के ऐसे जिंदा रहता, 1 स्टार की प्रोफिशिएंसी के साथ तो क्या ही कर लेगा। यार तू तो नल्ला है, जैसा कि हम सभी को लगा था। और वो उसका मजाक बनाने लगती है। लेकिन वो टीचर बोलते हैं कि निंगपेंग तुम्हारी स्किल क्या है, तुम्हें कौन सी स्किल मिली है अवेकनिंग के बाद। लेकिन निंगपेंग कुछ भी नहीं कहता। फिर टीचर एक बार फिर से पूछती है कि निंगपेंग तुम होश में तो हो ना। निंगपेंग बोलते हैं कि हाँ टीचर आपने कुछ कहा। फिर वो टीचर अपने मन में बोलते हैं कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ही बड़ा शौक लगा है, क्योंकि उसको सिर्फ 1 स्टार की प्रोफिशिएंसी मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ और सवाल पूछने चाहिए, और वो पूछती भी नहीं। लेकिन निंगपेंग जाने लगता है और बोलता है कि सिर्फ 1 स्टार की प्रोफिशिएंसी। और उसको एक टीचर इक्विपमेंट देता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे इक्विपमेंट है, तो इसको लेके जाओ जल्दी, क्योंकि बाकी के लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, तो जल्दी जाओ। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे क्या मैंने सही में कुछ गलत सुना है क्या। लेकिन तब भी वहाँ पे सिस्टम विंडो पॉप होती है। वहाँ पे लिखा होता है कि जो होस्ट है उसको डिटेक्ट किया गया है और अवेकनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और जो मीटिंग सिस्टम है उसके कनेक्शन एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर निंगपेंग बोलते हैं कि अबे ये है क्या, मुझे सही में समय नहीं पता कि ये सिस्टम है क्या। फिर सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और आपको एक पैसिव एबिलिटी मिली है जिसका नाम है डार्क हैंडशिप मिस्ट्री बॉक्स। और ये जो डार्क हैंडशिप है, इसके इस्तेमाल से जो डार्क पावर है उसका आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और आप जो फॉरबिडन टाइम है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिना किसी दिक्कत से। और ये जो पैसिव स्किल है यानी कि जो मिस्ट्री की गिफ्ट है, इसकी मदद से आप जो फॉरबिडन स्पेल है वो हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बिना किसी कंजम्पशन से। फिर निंगपेंग बोलता है कि डार्क पावर ये तो इस दुनिया की सबसे इविल पावर है, और ये जो फॉरबिडन स्पेल है ये तो हाईएस्ट लेवल है मैजिक का, लेकिन इसका और मेरा कनेक्शन क्या है। तभी सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि स्किल को डिटेक्ट किया गया है, और इस स्किल का नाम है मड मास टेक्निक, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है। निंगपेंग बोलता है कि 1 मिनट ट्रांसफॉर्मेशन करना, लेकिन ये है क्या। लेकिन तभी सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी जो मड मास टेक्निक है वो ट्रांसफॉर्म होकर एक फॉरबिडन कर्स में बदल चुकी है, और इसका नाम है फेडरल अर्थ शेल। फिर निंगपेंग को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि अबे ये है क्या। लेकिन वो बोलता है कि ये जो डार्क पावर है और ये जो फॉरबिडन स्पेल है, इसको सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इविल पावर है। लेकिन अभी भी मुझे प्रैक्टिकल टेस्ट को देना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है। टीचर सभी को बताती है कि 15 लोगों का ग्रुप इस रिलम के अंदर जाकर मॉन्स्टर के साथ फाइट करेगा और अपनी जो अवेकनिंग स्किल है उसको टेस्ट करेगा, ताकि हम ये चेक कर सकें कि उसको एडवेंचर बनाना है या फिर नहीं है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचाएगा। ये रूल के सख्त खिलाफ है। अगर किसी को भी पकड़ लिया ऐसे करते हुए तो उसको इस एग्ज़ाम से बाहर किया जाएगा। और ये सब हम ड्रोन की मदद से देखेंगे, यानी कि तुम पर ड्रोन की मदद से हम नज़र रखने वाले हैं। क्या तुम सब लोग समझ गए। और जो टीचर है उसने निंगपेंग को कहा था कि निंगपेंग तुम जितना जल्दी हो सके अपनी स्किल को कंफर्म कर लो, यानी कि पता कर लो कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है, और तुम चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारे स्किल को देख नहीं पाएगा। फिर तभी निंगपेंग अपने सिस्टम में देखने लगता है। सिस्टम बताता है जो कि एक एक्टिव स्किल है, और इसका नाम है फॉल अर्थ शेल, जो कि एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है।
और इसका इस्तेमाल करके आप दूसरी दुनिया से डार्क पावर को समन कर सकते हो। और ये जो डार्क पावर है ये आपको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करेंगी और ये जो दुश्मन है उसको मारने के लायक भी है, यानी कि क्रश करने के लायक भी है। फिर निंगपेंग बोलता है कि डार्क फॉरबिडन स्पेल, ये शब्द सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मैंने इस स्पेल का इस्तेमाल किया और किसी ने इसे देख लिया तो मैं तो मुसीबत में पड़ सकता हूँ ना, तो मुझे संभल के रहना चाहिए। फिर टीचर बोलती है तो सभी कैंडिडेट इसके अंदर जाओ। फिर सभी जाने लगती है। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे सिस्टम, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दे भाई। लेकिन सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे कुत्ते सिस्टम, कुछ तो बता दे भाई। लेकिन सिस्टम बताता नहीं। फिर जो निंगपेंग है वो उस रिलम के अंदर चला जाता है और जाते ही जो गॉब्लिन है उन सभी पर अटैक कर देते हैं। फिर सभी बंदे उन गॉब्लिन के साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन जो निंगपेंग है वो झाड़े के पीछे छुप रहा था, यानी कि छुप के बैठ जाता है और बोलता है कि ये जो पूरी जो एग्ज़ाम है वो टीचर ड्रोन की मदद से मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि देख रही है। लेकिन मेरे पास डार्क मैजिक के अलावा कोई दूसरी अटैक स्किल भी तो नहीं है जिससे कि मैं उन पर अटैक कर सकूं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे छुपकर इंतज़ार करना पड़ेगा मौके का, ताकि मैं उन पर छुप के हमला कर सकूं। फिर तभी जो ड्रोन से जो नज़र रख रहा था बंदा वो बोलता है कि सभी लोग मास्टर को मार रहे हैं ताकि वो लेवल अप कर सके, लेकिन ये बच्चा यहाँ पे करके रहा है छुपके। फिर तभी वो टीचर बोलती है कि कैप्टन जाऊ, इस बच्चे की अवेकनिंग हुई है, लेकिन उसकी जो अवेकनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हुई है और इसकी जो कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही स्पेल है जो कि डिफेंसिव स्पेल है और वो सोलो कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं है। फिर कैप्टन साहब बोलता है तो ऐसा है क्या, तो उसको जल्दी बाहर बुलाओ क्योंकि वो अंदर रह के कुछ भी तो नहीं कर सकता और इसके अलावा उसके पास सिर्फ एक ही स्टार की प्रोफिशिएंसी है, तो वो असली एडवेंचर नहीं बन सकता। लेकिन अगला बंदा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। कैप्टन साहब बोलता है कि अबे क्या हो रहा है। फिर वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो ड्रोन से उन पर किसी ने अटैक कर दिया है और जो सभी जो कैमरे हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि यहाँ पे हाई पावर फ्लक्चुएशन डिटेक्ट की गई है इस रिलम के अंदर। फिर कैप्टन साहब बोलता है तो जल्दी करो, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा बोलता है कि हाँ। फिर तभी हमें ड्रोन को दिखाया जाता है जो कि टूटा हुआ था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो इतना डर गया था कि उसने अपने पैर में ही मुद्द दिया था। वो बोलता है कि अबे यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जैसा ताकतवर मास्टर यहाँ पे कर क्या रहा है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा किंग लेवल का मास्टर था। वो मास्टर बोलता है कि मेरे भाइयों जल्दी उठो और तुम्हें इनकी गुलामी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो अब से तुम मेरा ऑर्डर मानोगे, क्या तुम समझ गए। वो सभी गॉब्लिन बोलते कि हाँ हम समझ गए। फिर वो गॉब्लिन किंग बोलता है तो चलो भाइयों हमें इन सभी घुसपैठियों को जान से मारना है। सभी गॉब्लिन हाँ बोलते हैं। लेकिन उसी वक्त एक जो ड्रोन है वो उन पर नज़र रख रहा होता है। उस गॉब्लिन को भी पता चलता है और वो जो गॉब्लिन है वो उस पर अटैक करके उसको बर्बाद करता है। लेकिन जो ड्रोन है वो सीधा जो निंगफेंग है उसके सर पे गिरता है। निंगफेंग बोलते कि अबे ये जो ड्रोन है वो अचानक मेरे टकले पे क्यों गिरा। और निंगफेंग के आगे बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं जिसे देख के निंगफेंग बोलता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और वो आवाज़ गॉब्लिन किंग भी सुनता है। वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे सही में एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा क्योंकि मैं उसे मसल दूंगा, तो चलो भाइयों उस पर हमला करो। फिर दो गॉब्लिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निंगफेंग बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे मास्टर जमा क्यों हुए हैं, लेकिन उनके बीच का जो मास्टर है वो एक इलाइट मास्टर लग रहा है मुझे, लेकिन वो यहाँ पे करके आ रहा है। लेकिन एक मिनट, ये ड्रोन है वो यहाँ से चला गया है, यानी कि फाइनली मैं अपना जो फॉरबिडन स्पेल है उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो चलो मैं भी देखता हूँ कि वो जो स्पेल है वो कितना ताकतवर है। और वो स्पेल को कास्ट करने लगता है और जैसे कास्ट करता है उसके आसपास दूसरे दुनिया से एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। जिसे देख के जो गॉब्लिन किंग है वो बोलता है कि अबे यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने सारे पावर ये कहाँ से ला रहा है। लेकिन निंगफेंग ने अपने स्पेल को कास्ट कर लिया था जिसकी मदद से उसके आसपास से इविल स्पिरिट निकलने लगती है। फिर शिनशिप होता है, हमें कैप्टन जाओ को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि क्या हो रहा है। फिर चश्मा वाला बंदा बोलता है कि हमारे कनेक्शन कट चुके हैं, लेकिन उस रिलम के अंदर डार्क पावर लीक हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उस रिलम के अंदर एक किंग लेवल का या फिर उसके ऊपर का एक मास्टर है। फिर जो कैप्टन साहब है वो बोलता है कि जल्दी रीइंबोर्समेंट को कॉल करो।
और बाकी के स्टूडेंट को बोलो कि जल्दी वहाँ से निकल जाए, अपनी जान खतरे में ना डाले। फिर निकफैंग के टीचर बोलते क्या, किंग लेवल का या फिर उसके ऊपर का मास्टर, ये तो कम्प्लीटली डिजास्टर है, ये पूरे सिटी को तबाह करने के काबिल है। लेकिन इस जैसा भयानक मास्टर एग्जाम में कर क्या रहा है। फिर हमें उसी गॉब्लिन को दिखाया जाता है जिसकी कि बहुत ही ज़्यादा फट रही होती है। वो बोलता है क्या, ये बंदा इस स्पेल को कैसे कास्ट कर सकता है। लेकिन निकफैंग ने कास्ट कर लिया था। फिर जो बाकी के गॉब्लिन है उन पर उस स्पेल से अटैक कर देता है, यानी कि जो स्पिरिट है वो गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देती है। जिसे देख के निकफैंग बोलता है कि वाओ यार, ये फॉरबिडन स्पेल, क्या ऐसा होता है फॉरबिडन स्पेल। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना और चिपचिपा है और इसे देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। फिर तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक गॉब्लिन मिनियन को मारा है, जिससे कि आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। फिर निकफैंग बोलता है ऐसा है क्या, तो चलो मैं देखता हूँ कि मैं आज कितने गॉब्लिन को मार सकता हूँ। और बहुत सारे गॉब्लिन को मारने लगता है। और जो निकफैंग है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं। फिर वो गॉब्लिन किंग बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये होती है पावर डार्कनेस की। लेकिन ये सही में क्या एक इंसान है क्या। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी सारी पावर को होल्ड कर सकता है। लेकिन 1 मिनट मैं इतना धीमा क्यों हो रहा हूँ। और वो अपने पैर की तरफ देखता है, उसके पैर को स्पिरिट ने पकड़ लिया था और साथ ही में उसके हाथ को भी पकड़ लिया था और पूरे शरीर को स्पिरिट ने पकड़ लिया था। फिर वो गॉब्लिन की बोलता है कि अबे तू मेरे पास भी मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन निकफैंग ने अपने स्पिरिट की मदद से उस गॉब्लिन किंग को मार दिया था। फिर तभी निकफैंग को एक नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक गॉब्लिन वेनगार्ड को मारा है, जिसकी मदद से आपको 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये मारना कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।